अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को इस वॉशिंग मशीन की रोटर प्लेट चेंज करने का जो बेहतरीन तरीका है और प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह से वॉशिंग मशीन की रोटर प्लेट चेंज की जाती है, मैं आप दोस्तों को वो दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में आप दोस्तों को दिखा भी देते हैं। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन की आवाज़ जो है, इसकी वजह से हमें महसूस हो रहा है कि इसकी रोटर प्लेट चेंज होने वाली है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फूल है, फूल के ऊपर जो इसके बोल्ट लगा हुआ है वो इस खोल लेंगे 13 नंबर की चाबी के साथ, या टी रॉड के साथ भी आप खोल सकते हैं। मैं टी रॉड के साथ इसको खोल रहा हूँ तो बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगा। और उसके बाद हम इसका जो फूल है उसको पहले कुछ इस तरह से हाथ के साथ चोट लगा के खोलने की कोशिश करेंगे। नहीं खुलेगा तो हम इस तरह से टी रॉड को वॉशिंग मशीन के नीचे की तरफ लगी हुई बड़ी वाली पुली के अंदर से गुजारते हुए एक बोल्ट के अंदर हम लगा देंगे। और इसके बाद हम इस फूल को ज़ोर के साथ धक्का दे के कोशिश करेंगे कि धकेलने के साथ ये हमारा फूल जो है वॉशिंग मशीन के अंदर वो खुल जाए। अदरवाइज़ हम इसको इस तरह से उल्टा करके इसकी पुली को खोलेंगे। पुली को खोलने के बाद इसकी रोटर प्लेट को बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद इसका जो फूल होगा वो खोल लेंगे। तो उस तरह से नहीं खुला था तो हम इस तरह से इसको पुली को खोल लेंगे। पुली को खोलने के बाद हम इसका बेल्ट जो है उतार लेंगे और इसकी पुली जो बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसके जो 4 बोल्ट्स लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। मैं इसको खोल लूँगा। इसको खोलने के बाद मैं इसके जो रूटर प्लेट है उसको बाहर निकाल लूँगा। आप 13 नंबर की चाबी या टी रॉड की मदद से इसको आसानी से खोल सकते हो। खोलने के बाद हम इसको रूटर प्लेट को दूसरी तरफ से बाहर की तरफ निकाल लेंगे तो इजीली निकल जाएगी। इसके नटों को खोलने के बाद हम इसके स्क्रू के ऊपर, बोल्ट्स के ऊपर हम इसके तोड़े की मदद से चोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ चले जाएंगे और ये जो हमारी टिक्की है ये बाहर आ जाएगी। प्लास्टिक वाली जो बोल्ट्स के नीचे लगती है ये टिक्की बाहर आ जाएगी और ये रूटर प्लेट हम इजीली दूसरी तरफ से टब के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये हो सकता है थोड़ा ज़ोर आजमाई के साथ निकले तो निकल जाती है। इसके निकालते वक्त कोई नुकसान का ख़दशा नहीं होता, बेफिक्र हो के आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद हम इसको साफ़ भी कर लेंगे और साफ़ करके इसके अंदर नई रूटर प्लेट फिट करेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये रूटर प्लेट जो है बिल्कुल घिसने की वजह से एक साइड से टूट चुकी है और बिल्कुल नकारा हो चुकी है। हम इसको चेंज करेंगे और इसका जो फूल है इसके ऊपर मदानी जो लगी हुई है वो हम इस्तेमाल में ले लेंगे। वो बिल्कुल सही पड़ी है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। बिल्कुल क्लीन एंड बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी हालत पड़ी है। अभी हम इसको खोलेंगे किस तरह से। ये वाली जो शॉफट है ये हम इस शॉफट को बांक के अंदर टाइट करेंगे और उसके बाद ये जो मदानी है इसको इस तरह से पकड़कर ज़ोर लगा के घुमाएंगे तो ये इजीली खुल जाएगी। और ये देखें, ये बिल्कुल आसानी से ये जो फूल है ये खुल चुका है। हम इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हल्का फुल्का जंग है, इसके अलावा इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये रूटर प्लेट जो है बिल्कुल नकारा है। ये आप देख सकते हैं ये एक साइड से बिल्कुल टूट चुकी है, जो कि रिंग इसका है अलग हो चुका है। हम इसको फेंक देंगे और ये वाला रूटर जो है इसको अच्छी तरह से किसी वायर ब्रश की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। वायर ब्रश के साथ साफ़ करेंगे तो ये जो जंग वगैरह है ये भी कुछ थोड़ा बहुत उतर जाएगा और ये जो इसके ऊपर मिट्टी वगैरह होगी वो भी उतर जाएगी। तो अब इसके जो बुश वाली जगह है उसके ऊपर हम ज़रूर वायर ब्रश की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो रूटर प्लेट है ये नई रूटर प्लेट आपको बाज़ार से मिल जाती है 800 से 1000 रुपये के अंदर। आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। नासिर लियाकत कंपनी की ये रूटर प्लेट है। तो हम इसको टाइट करने से पहले ये वाला जो चूड़ी वाला हिस्सा है इसके ऊपर से प्लास्टिक उतार लेते हैं और ये फूल जो है इस तरह से इसके ऊपर टाइट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी के साथ इसको फ़िट किया जा सकता है। तो आप इसका मुकम्मल तरीका भी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम वॉशिंग मशीन के अंदर रूटर प्लेट को फ़िट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ है वो है ये वाला रबड़ जैन, जो इसके नीचे इस तरह से फिट आएगा और ये जो लीकेज होगी इसी की वजह से लीकेज रुकेगी। तो उसके बाद ये स्मद बॉन्ड आप देख सकते हैं, सैयद बॉन्ड के नाम से इसका आप देख सकते हैं इसका नाम जो है। तो
आप कोई भी स्मूथ बॉन्ड ले सकते हैं। उसके बाद जो हमें 4 बोल्ट्स चाहिए जो इसको फिट करने के काम आएंगे। ये देखें, इसके साथ वाशर और इसके बोल्ट्स वगैरह मुकम्मल चाहिए हमें। तो अब हम इस जैन को कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये जो सुराखों वाली जगह है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर 4 सुराख छोटे साइज़ मतलब करीब के साइज़ में बने हुए हैं बड़े सर्कल के, और दूसरे जो 4 सुराख होंगे ये इस लाइन में 3 लाइनों के ऊपर मतलब थोड़ा दूर करके बनाए गए हैं। तो इस दूर वाले सुराखों को हम इस निशान के इस सुराखों के ऊपर रखेंगे निशानों को, और फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से बंद कर देंगे। इसके ऊपर जैन रख देंगे। रखने के बाद हम इसको वॉशिंग मशीन के अंदर फिट करेंगे। तो वॉशिंग मशीन की हमने टब की पहले से सफाई कर ली है, तो आपने भी सफाई कर लेनी है। उसके बाद ये जो सुराख है, आपने इस सुराख को जो पाइप वाली नोज़ल होती है उसकी सिमत रखना है, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और सुराखों की जो बोल्ट्स के सुराख हैं उनकी जो डायरेक्शन है बराबर होनी चाहिए चारों सुराखों की। उसके बाद हम इसके जो बोल्ट्स हैं उनको हम इनके अंदर गुजारने के लिए कोई ब्लेड या कोई सुआ वगैरह ले लेंगे, जिसकी मदद से हम रबड़ जैन जो हम रूटर प्लेट के नीचे रखा है हमने उसके अंदर सुराख कर सकें। तो इस तरह से हम सुए की मदद से इसके अंदर सुराख कर देंगे। और उसके बाद जो बोल्ट्स होंगे चारों के चारों बोल्ट्स हमने इसके अंदर थोड़ा सा दबा के हाथ की मदद से इसको नीचे की तरफ दबा देना है, तो ये बोल्ट्स इसके अंदर आसानी के साथ लग जाएंगे। और इसके लगाने के बाद हमने वॉशिंग मशीन को इस तरह से लंबा लटा लेना है, और उसके निचली तरफ हमने देख लेना है कि ये वाला जैन जो पहले से रखा हुआ है हम यही रख देंगे। अदरवाइज़ आप ना भी रखें तो इसका कोई इशू नहीं है, अगर आप रखना चाहें तो बेहतर होगा। तो हम इस तरह से इस वही रबड़ जैन होता है जो आम तौर पे हम वॉशिंग मशीन की रूटर प्लेट के नीचे रखते हैं, जैसा कि हमने पहले वॉशिंग मशीन की रूटर प्लेट के नीचे रखा है। और ये वाली टिक्की जो है प्लास्टिक वाली टिक्की, इसका जो जो काम होता है ये बराबर दबाव डालता है प्लेट की तरफ, इस जो निचली तरफ से बराबर दबा के रखता है जब हम इसके ऊपर बोल्ट टाइट करते हैं। तो इस तरह से हमने इस टिक्की को भी इसके अंदर बोल्ट्स के अंदर फिट कर लेना है। तो इसके बाद हम इन वाशर्स को इन चारों बोल्ट्स के ऊपर रखेंगे और इसके जो बोल्ट्स होंगे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो अच्छी तरह से टाइट करने का तरीका भी मैं आप दोस्तों को बता दूंगा ताकि आप कोई गलती ना कर सकें। और ये जो बोल्ट्स हैं हमने आमने सामने वाले टाइट करने होते हैं। एक टाइट कर फ़र्ज़ करें आप ऊपर वाला बोल्ट पहले टाइट कर रहे हैं बोल्ट, तो हम उसके बाद नीचे वाला जो बोल्ट होगा वो टाइट करेंगे। अगर आप दाएं तरफ का कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं तो फिर दूसरी बार आप बाएं तरफ का जो बोल्ट होगा वो टाइट करेंगे, या आप इस तरह से मतलब आमने सामने के जो बोल्ट होंगे वो टाइट करेंगे। ये नहीं कि आप एक साइड से शुरू होते जाएं और पहले ऊपर वाला फिर दाएं वाला फिर नीचे वाला फिर बाएं वाला, ऐसे नहीं। ऐसे हम टाइट करेंगे तो ये बराबर की इसकी फ़िटिंग नहीं होगी, और जो हमारी रबड़ होगी, हमारा रबड़ जैन होगा, वो एक साइड को इकट्ठा हो जाएगा और जो लीकेज है उसके होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हम अच्छी तरह से इसको टाइट करेंगे, फुल ज़ोर लगा के इसको टाइट करना है ताकि जो जो लीकेज वगैरह है वो ना हो, और पानी की लीकेज की कोई भी जगह बाकी ना बचे। तो हमने इनको टाइट कर लिया है। तो इसके बाद हम इसकी ये जो पुली आप देख सकते हैं 8 इंच की पुली इसके अंदर फिट होगी, जो हम पहले से हमने उतारी थी वही लगाएंगे। अगर आप ये पुली नहीं खोल पाते या फिर टूट जाती है या किसी किस्म का इसके अंदर कोई फॉल्ट आपको नज़र आता है तो आप इस पुली को चेंज कर देंगे, और 8 इंच की पुली इसके अंदर लगती है। अगर आप बाज़ार से परचेज़ करें तो आप उनको दुकानदार को 8 इंच की पुली खुले बोर की बोल के आप परचेज़ कर सकते हैं। तो हम इसको टाइट कर लेंगे। ये जो कट बना हुआ है कट के ऊपर इसका बोल्ट टाइट करना होता है। तो इसके बाद हम इसका बेल्ट जो है वो टाइट करने से पहले हम इसकी लाइनमेंट भी ज़रूर चेक करेंगे, क्योंकि इसकी लाइनमेंट की वजह से ये जो बेल्ट होता है आमतौर पे लाइनमेंट गलत होने की वजह से
टूटता है। तो लाइनमेंट चेक करने का तरीका मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पुलियाँ होती हैं, पुलियों के दोनों की डायरेक्शन बराबर होनी चाहिए, पुली ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, कोई भी पुली बराबर सिमत में होनी चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, अब हम बोल्ट्स के ऊपर स्मूथ बॉन्ड लगा देंगे ताकि जो लीकेज वगैरह के चांसेस हैं ये और कम हो जाएं, और हम इस तरह से इसके चारों तरफ चारों बोल्ट्स के ऊपर चारों तरफ हम इस तरह से बॉन्ड लगाएंगे कि जो लीकेज वगैरह का बिल्कुल भी अमकान बाकी ना रहे। तो हम बॉन्ड लगाने के बाद इसको खुश्क होने देंगे। खुश्क होने के बाद हम इसके ऊपर मदानी यानी फूल इसके ऊपर टाइट करेंगे। तो दोस्तों, बॉन्ड लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो इसका फूल है, इसकी मदानी है, जो पहले वाली हमने खोली थी वही लगा रहे हैं। अगर आप नहीं चाहें तो नई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो नई मदानी जो प्लास्टिक वाली होती है वो तकरीबन आपको बाज़ार से मिल जाती है, तकरीबन 100, 150 या 200 के करीब मिल जाती है। तो जो स्टील वाली होती है वो 400 से 500 के दरमियान आपको मिल जाती है। तो उसके बाद हम इसका बोल्ट अच्छी तरह से ऊपर का टाइट कर देंगे ताकि कपड़ों के दबाव की वजह से ये जो मदानी है ये खुल ना जाए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी डालने के बाद चला के चेक करते हैं। ये देखें, इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।